चलो आज फिर सुनाए तुम्हें दास्तां वफा की, चलो आज फिर सुनाए तुम्हें दास्तां वफा की। इन्हीं रास्तों में तुझको कहीं बेवफा मिलेंगे, इन्हीं रास्तों में तुझ खबरदार रहना, कहीं बेवफा मिलेंगे। चलो आज फिर सुनाए तुम्हें दास्तां वफा की। चलो लोरियां देता है जागा पुरुष, लोरियां ही लोरियां देता है। तुम्हें दास्तां वफा की। पहले ही इंसान में वफादारी की कितनी कमी है। सिंसियरिटी मालिक के प्रति, प्रभु के प्रति, परम पिता के प्रति तो बिल्कुल ही नहीं है, पहला ही नहीं है। दोनों हाथ जोड़ करके कह देना हम तो पहले ही बहुत कम सिंसियर हैं अपने मालिक के प्रति, अपने मुर्शिद के प्रति। भाई जो थोड़ी बहुत सिंसियरिटी है उसे रखने दे, तो कृपा करके ये बेवफाई के अंधेरे हमें मत देना, हमें और मत भटकाना, हमें और मत कृतघ्न नमक हरामी बनाना, हमें और अधिक इनसिंसियरिटी में मत ले जाना। हम तो पहले ही सिंसियरिटी से वंचित हैं। ओ दोस्त, हमें तो और अधिक भटकाने की कोशिश मत करना। जहां जहां सिंसियरिटी है वहां नेगेटिविटी नहीं होता, वहां प्रेम ही प्रेम होता है। जहां जहां वफादारी है वहीं विराट अवस्था होती है। देख लेना, ये तुम्हारे पास मापदंड है, ये तुम्हारे पास एकमात्र थर्मामीटर होना चाहिए। जहां जहां बेवफाई है वहीं है सब प्रकार की नेगेटिविटीज, वहीं है सब नकारात्मक स्थितियां, वहीं है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का घर, राग द्वेष का घर, वही है एकमात्र डुअलिटीज का घर, जहां वफादारी नहीं है। वफादारी प्रेममय जीवन देती है, वफादारी प्रेम ही प्रेम चाहूं और बरसाती है, वफादारी तुझको विराट बनाती है। विराट अवस्था है उस इंसान की जहां वफादारी है। वफादारी अपने प्रभु के साथ, अपने मालिक के प्रति, अपने प्रीतम के प्रति, अपने साहिबा के प्रति। ऐसी वफादारी पर सारा विश्व कुर्बान होता है एक दिन। ऐसी वफादारी को सारा विश्व पूजता है एक दिन। एक दिन रिस्पेक्टफुल होती है वो व्यक्तित्व धारा जहां सिंसियरिटी मालिक के प्रति है, अपनी आत्मा के प्रति है, अपने प्रभु के प्रति है। उससे पीठ देना जिसे पसंद नहीं, उससे मुख मोड़ लेना जिसको पसंद नहीं, उसको पीठ देना जिसे पसंद नहीं, वो वफादार इंसान मालिक के विराट स्वरूप में जीता है, मालिक की आंखों पर जीता है, मालिक के पलकों पर जीता है, मालिक के रोम रोम में, जरे जरे में आबाद होके जीता है। मालिक उसमें और वो मालिक में एक होके जीता है। चलो आज फिर सुनाए तुम्हें दास्तां वफा की। चलो आज फिर सुनाना पड़ता है, चारों युगों से सुनाया जा रहा है। सावधान करते हैं जागे पुरुष, सावधान करते हैं जागे पुरुष, सावधान करते हैं, जगाए जगाए चले जाते हैं। चलो आज फिर सुनाए तुम्हें दास्तां वफा की। चलो आज फिर सुनाए तुम्हें दास्तां वफा की। ख्याल रखना, जितना जितना इंट्रोवर्ट रहोगे, जितना जितना मेडिटेशन में रहोगे, ध्यान में रहोगे, सुरती में रहोगे, उस मालिक की याद में डूबे रहोगे, उसमें डूब डूब करके तुम तैर तैर करके बाहर आओगे, उतने ही अधिक तुम सिंसियरिटी के मालिक होगे, वफादारी के मालिक होगे, उतने ही अधिक तुम उसके प्रति
कृतज्ञ होगे। फिर कदाचित भी तुम जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद नहीं करोगे। फिर जिस नौका पे सवार होकर के उस किनारे जा रहा हो उस नौका में तुम कभी छेद नहीं करोगे, उस नौका में कभी कील नहीं ठोकोगे। ये नमक हरामीपन, ये कृतघ्नता, ये इनसिंसियरिटी का पाप नहीं कमाओगे, तुम कदाचित नहीं करोगे। वफादारी के बड़े बड़े आलम तेरी इस धरती के ऊपर, जिन्होंने अंग अंग कटवाए हैं, जहर के प्याले पिए हैं, सरे बाजार गालियां खाया है, सरे बाजार जिनके कानों में कील ठोके गए हैं, सरे बाजार जिन्होंने तत्ते तत्ते तवे पर बैठ करके अपने आप को दिया है, सरे बाजार जिन्होंने अपनी खाल उतरवाई है। वह वफादारी के शिखर, वो वफादारी की दास्तां पिरोए हुए हम सबको कितना बड़ा यूनिक एग्जाम्पल बन करके दिशा दे रहे हैं। कितनी शानदार जीवन दिशा दे रहा है। मिट जाना किंतु झूठ के साथ समझौता ना करना। सारी दुनिया में तुम बदनाम हो जाना, अपमानित हो जाना, किंतु कभी किसी झूठ के साथ समझौता ना कर बैठना। कभी किसी लोभ लालच में आकर के, कभी किसी प्रकार के भी अहंकार अभिमान के वशीभूत होकर के, कभी किसी प्रकार की भी मोह ममता के अंधेरों में डूब करके झूठ के साथ समझौता ना कर बैठना। तो चारों युगों में चांद सितारों की तरह जगमगाओगी। चारों युगों में जगमगाए हैं वहां जिन्होंने वफादारी का सबूत दिया है अपने मालिक के प्रति। वो देशभक्त आज तक पूजे जाते हैं जिन्होंने देश के प्रति वफादारी का आलम पिरोया। वो चारों युगों में पूजे जाते हैं जिन दीवानों ने, प्यासों ने, रिंदों ने, भक्तों ने अपने प्रभु के प्रति, अपने मालिक के प्रति अपना आप भी कुर्बान करके वफादारी का सबूत दिया है। सिंसियरिटी कहां से मिलती है प्रभु? कहां से मिलती है प्रीतम साहिबा? ये कहां से मिलती है ऐसी गजब की सिंसियरिटी? ये तेरे भीतर से तुझे मिलती है। जो जो तो माइंड के हाथ खेलेगा, मन का गुलाम, मन का पिछल लगू, माइंड के हाथों जितना खेलेगा उतना अधिक बेवफा होता जाएगा। माइंड बेवफाई देता है। स्वयं अनुभव कर लेना मेडिटेशन के आलम में उतर के। मेडिटेशन के प्रोसेस में तुझे स्वयं इस बात का अनुभव होगा, माइंड है बेवफा, माइंड देता है बेवफाई। जितना अधिक माइंड के पीछे लगू होगे, जितना अधिक माइंड के पीछे पीछे चलोगे, जितना अधिक तुम माइंड को ही अपने सिरे चढ़ा के जियोगे, जितना तुम माइंड के साथ चलोगे उतने बेवफा होगे, अपने मालिक को पीट दोगे। और जितना तुम अपने मालिक में रहोगे, जितना तुम अपने भीतर, अपनी ओर, अपनी आत्मा में, अपने मालिक में, अपने प्रभु में जितना अधिक तुम जिए चलोगे, उतनी ही सिंसियरिटी का महान सागर छलकता चला जाएगा। ये प्रेममय आनंदमय स्थिति, ये एकमात्र सिंसियरिटी जहां प्रेम ही प्रेम, प्यास ही प्यास, दर्द ही दर्द रहता है मालिक के लिए। ये सिंसियरिटी जो उससे कम कम, परमात्मा से कम कम, प्रीतम से कम कम, किसी भी पड़ाव पर, किसी भी छोर पर समझौता करने को तैयार नहीं है, उससे कम कम कभी राजी नहीं है, उसको पाए बिना कहीं चैन नहीं है। उसके प्रति ये वफादारी का सिलसिला उन्हीं को प्राप्त होता है जो अधिक से अधिक गहरे होते हैं, उसके प्रति उन्मुख रहते हैं, उसको पीठ नहीं देता है, उसके द्वार पर मिटने की तत्परता, तैयारी रखते हैं। वही एक बार वफादारी का सबूत बनकर के चारों युगों में जीवन दिशा देता है। चलो आज फिर सुनाए, तरोताजा करें। चलो आज फिर सुनाए तुम्हें दास्तां वफा की। चलो आज फिर सुनाए तुम्हें दास्तां वफा की। इन्हीं रास्तों में तुझको
कोई बेवफा मिलेगा इन्हीं रास्तों में तुझको। कोई बेवफा मिलेगा इन्हीं रास्तों में तुझको। कोई बेवफा मिलेगा इन्हीं रास्तों में तुझको। कोई बेवफा मिलेगा तेरी जुस्तजू को शायद कहीं हौसला मिलेगा। तेरी जुस्तजू को शायद यहाँ हौसला मिलेगा। तू जहाँ भटक रहा है वहीं रास्ता मिलेगा। तू जहाँ भटक रहा है वही रास्ता मिलेगा। तेरी जुस्तजू को शायद